नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शख्स की जिन्होंने सपनों को सच करने की कला सिखाई और हर दिल में देशभक्ति की आग जलाई। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। गलत समझे? अरे नहीं, ये टाइटल सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए है, क्योंकि असल में हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, भारत के मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट की। तो चलिए एक ऐसे ब्लॉग की सैर पर चलते हैं जो इतना मजेदार और प्रेरणादायक होगा कि आप इसे पढ़ते ही वाह कह उठेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, सपनों का सुल्तान। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस बात को जिया एक साधारण से घर में जन्मे, समुद्र किनारे अखबार बेचने वाले लड़के ने, जो बाद में भारत का राष्ट्रपति बना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम की, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। लेकिन उनके लिए आजाद शब्द भी कम नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों और कर्मों से हर भारतीय को आजादी का असली मतलब समझाया। बचपन, समुद्र की लहरों से सीखा हौसला। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता एक नाविक थे और मां घर संभालती थीं। पैसों की तंगी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। छोटी उम्र में वो अखबार बेचते थे, मगर उनकी नजरें आसमान पर थीं। समुद्र की लहरों को देखकर उन्होंने सीखा कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हार नहीं माननी चाहिए। और यही हौसला उन्हें आगे ले गया। मिसाइल मैन, आसमान को छूने की कहानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने डीआरडीओ और फिर इसरो में कदम रखा। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और मिसाइल जैसे अग्नि और पृथ्वी उनके दिमाग की उपज थे? वो दिन याद करो जब 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। पूरा देश झूम उठा। कलाम साहब ने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो आसमान भी झुक जाता है। राष्ट्रपति, जनता का अपना नेता। 2002 में जब कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सपनों का स्कूल बन गया। वो बच्चों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और कहते, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। सादा जीवन, ऊंचे विचार, यही उनकी पहचान थी। क्या आपने सुना कि वो अपने भाषणों में किताबें गिफ्ट करते थे? ऐसा राष्ट्रपति कहाँ मिलेगा जो जनता का इतना ख्याल रखे। कलाम की सीख, हर दिल को छूने वाली बातें। नाकामी से डरो मत। कलाम साहब का पहला रॉकेट प्रोजेक्ट फेल हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नतीजा, भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बना। छोटे सपने मत देखो, वो कहते थे, बड़े सपने देखो, क्योंकि वो ही आपको आगे ले जाते हैं। देश के लिए जियो, उनकी जिंदगी का मकसद था भारत को 2020 तक विकसित बनाना। आज हम उस सपने को पूरा करने की राह पर हैं। आखिरी सलाम, एक प्रेरणा का अंत नहीं। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब हमें छोड़कर चले गए। IIM शिलांग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते वक्त उनका निधन हुआ। सोचो, आखिरी सांस तक वो दूसरों को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन क्या वो सच में गए? नहीं। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। आपके लिए सवाल, कलाम बनने का हौसला है? कलाम साहब ने एक सवाल छोड़ा था, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? तो सोचो, आपका सपना क्या है? आप कैसे अपने आसपास बदलाव ला सकते हैं? उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। आखिरी बात, क्लिक करने का वादा पूरा हुआ ना? तो दोस्तों, ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, एक ऐसा शख्स जो आजाद सोच का प्रतीक था। मजेदार लगा ना? अब इसे शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भारत का असली हीरो कौन था। और हाँ, कमेंट में बताना कि कलाम साहब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। मुझे इंतजार रहेगा।